हेलो स्टूडेंट्स, मार्शल विकास कुमार साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर इन भारती कॉलेज ऑफ फार्मेसी। लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इन हॉस्पिटल फार्मेसी, जिसके बारे में हमने शुरू में आपको बताया था हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होता है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से किया जाता है। जिसमें हमने ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखा है कि इन पेशेंट और आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में किस तरीके से ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है इन हॉस्पिटल फार्मेसी। और हमने इन पेशेंट डिपार्टमेंट में जो स्टार्ट किया था ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम इस चैप्टर को बढ़ाएंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो चार्जेबल जो फ्लोर स्टॉक सिस्टम है, नॉन चार्जेबल। अब हम आगे देखते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ द इंडिविजुअल एंड फ्लोर स्टॉक सिस्टम। दिस सिस्टम इज फॉलोड इन द गवर्नमेंट एंड आल्सो इन the private hospital who run on the basis of the no profit no loss। जो कॉम्बिनेशन ऑफ द इंडिविजुअल एंड फ्लोर स्टॉक सिस्टम फॉलो करने वाले में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल मोस्टली होते हैं, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इसका जो है वो फॉलो किया जाता है। ऐसे हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल में फॉलो किया जाता है जिसमें नो लॉस नो प्रॉफिट के बेसिस पे काम करते हैं। द इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन और द मेडिकेशन सिस्टम इज फॉलोड एज द मेजरमेंट्स। मतलब जो इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन होते हैं, मेडिकेमेंट सिस्टम होते हैं, उसी को फॉलो किया जाता है। रिक्वायरमेंट ऑफ द ड्रग सर्जिकल आइटम आर गिवन टू द पेशेंट हु परचेज एंड डिपॉजिट देयर आइटम इन द हॉस्पिटल्स वार्ड एंड रूम अंडर द सुपरविजन ऑफ द रजिस्टर्ड नर्स। इसमें जो है रिक्वायरमेंट जो ड्रग होते हैं या सर्जिकल आइटम होते हैं, उसको जो है पेशेंट को जो प्रिस्क्राइब करके दे दिया जाता है, परचेस करने की लिस्ट बना के दे दिया जाता है, जिसमें वह जो मेडिसिन जो है वो जाके हॉस्पिटल फार्मेसी या बाहर फार्मेसी खरीद के ला के जो है वार्ड में जो है नर्स जो भी रजिस्टर्ड नर्स होते हैं उसके अंडर में वह जो है जमा कर देते हैं। चौथा हम देखते हैं यूनिट डोज डिस्पेंसिंग। यूनिट डोज डिस्पेंसिंग में वह होता है दोज मेडिकेशन विच आर द ऑर्डर पैक्ड हैंडल्ड एडमिनिस्टर्ड एंड चार्ज इन द मल्टीपल ऑफ द सिंगल डोज यूनिट कंटेन ए predetermined amount of the drug or supply the sufficient for the one regular dose। इसमें हम देखते हैं कि यूनिट डोज जो है वो अलग अलग जो डोज रहता है वह ऑर्डर कर दिया जाता है, पैक्ड रहता है ना, एडमिनिस्टर चार्ज द मल्टीपल सिंगल डोज, और चार्ज जो किया जाता है एक अलग अलग डोज के हिसाब से चार्ज किया जाता है। द सिंगल यूनिट पैकेज इज वन विच कंटेन द वन कंप्लीट फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म। जो कि एक सिंगल डोज का मतलब यह होता है कि वह जो है वह कैप्सूल होता है, जैसे एंटीबायोटिक्स वगैरह हो गए, उसको एक हफ्ता कंटिन्यू लेना है तो उसको जो है वो सिंगल या यूनिट डोज डिस्पेंसिंग कहते हैं क्योंकि वह उतना ही मात्रा में लिया जाता है जितना उसका जो है वो कंप्लीट डोज करना रहता है। एडवांटेज क्या है इसके? बेटर फाइनेंशियल कंट्रोल होता है, मतलब हमें फाइनेंशियल कंट्रोल मिलता है। टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ द पार्शियली यूज ऑफ द मेडिकामेंट्स, जो और जो मेडिसिन है वो जो वेस्टेज होने से बचाता है। इट डज नॉट रिक्वायर द स्टोरेज फैसिलिटी एट द नर्सिंग स्टेशन, और इसके द्वारा हम जो है वो जो नर्सिंग स्टेशन में जो स्टोरेज का बर्डन है उसको भी हम कम कर सकते हैं, ताकि जो है वो तुरंत वह जो यूनिट डोज फॉर्म जो है प्रोवाइड करके। टू मेथड ऑफ द डिस्पेंसिंग ऑफ द यूनिट डोज। जनरली दो मेथड यूज़ किया जाता है जो डिस्पेंसिंग डोज देने के लिए। पहला है सेंट्रलाइज यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और डिसेंट्रलाइज यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यह जो है हॉस्पिटल का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मेजर पार्ट होता है इन द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। पहला है सेंट्रलाइज, दूसरा है डिसेंट्रलाइज। पहला हम देखते हैं सेंट्रलाइज यूनिट डोजेस ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इन ऑल पेशेंट ड्रग आर द डिस्पेंस इन a unit dose and all drug are the stored the central area of the pharmacy।
and dispensed at the time the dose is due being given to the patients. इसमें यह बताया गया है कि जो भी पेशेंट रहते हैं उसको जो है वो यूनिट डोजेस फॉर्म जो है वो प्रिस्क्राइब किया जाता है या डिस्पेंस किया जाता है, लेकिन वह जो मेडिसिन होता है वो कहाँ, जो फार्मेसी में सेंट्रल फार्मेसी होता है वहाँ पे स्टोर करके रखा जाता है। और पर्टिकुलरली सभी दवाई को इस तरीके से स्टोर करके रखा जाता है जिससे कि वह हर जो दवाई है वह अलग अलग जो है वो कंडीशन के हिसाब से उसको स्टोर करके रखा जाता है। जैसे एंटीबायोटिक्स हैं, मल्टीविटामिन है, उसको तो फिर रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत होती है। जो टेबलेट कैप्सूल्स हैं, सिरप है, उसको रेक में रखते हैं। तो कंडीशन के हिसाब से जो है वो मेडिसिन को स्टोर करके रखा जाता है। और पर्टिकुलरली जो मेडिसिन प्रोवाइड किया जाता है पेशेंट को, द ड्रग रीट्रांसफ़र फ्रॉम द फार्मेसी टू द इंडोर पेशेंट बाय द मेडिकेशन कार्ड। और जो है ड्रग है उसको रीट्रांसफ़र किया जाता है फार्मेसी के द्वारा जो पेशेंट के पास मेडिकेशन कार्ड के थ्रू। दूसरा हम देखते हैं डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोजेस डिस्पेंसिंग। दिस ऑपरेट्स थ्रू द स्मॉल सैटेलाइट फार्मेसी लोकेटेड ऑन द अर्थ फ्लोर ऑफ द हॉस्पिटल। इसको जो है वो सैटेलाइट फार्मेसी के बारे में आपको मैं आगे कंटिन्यू नेक्स्ट यूनिट में पढ़ाऊँगा। सेंट्रलाइज फार्मेसी आप ऐसा समझ लीजिए जो सैटेलाइट होता है उस तरीके से जैसे कंट्रोल करता है, उसी तरीके से एक मेन फार्मेसी होता है वो बाकी फार्मेसी को जो है वो कंट्रोल करता है। प्रोसीजर क्या होता है, द पेशेंट प्रोफाइल कार्ड कंटेनिंग द फुल डेट डिसीज डायग्नोसिस इज़ प्रिपेयर। जो पेशेंट का प्रोफाइल होता है वह उसका डिसीज़ और डेट वाइज वो जो है वो डायग्नोसिस वाइज जो प्रिपेयर किया जाता है मेडिकामेंट, ताकि उसको सही मेडिसिन सही समय में मिल सके। द प्रिस्क्रिप्शन आर सेंड डायरेक्टली टू द फार्मासिस्ट विच आर टेकन देन इंटर इन द पेशेंट प्रोफाइल कार्ड। और जो है वो जो डिटेल है वो डायरेक्ट पेशेंट के जो कार्ड रहता है उसमें जो फार्मासिस्ट के द्वारा इंटर किया जाता है ताकि उसको कंटिन्यूसली जो है सही दवाई मिल सके। फार्मासिस्ट चेक द मेडिकेशन ऑर्डर, और फार्मासिस्ट जो रहता है वो जो मेडिकेशन ऑर्डर है उसको पर्टिकुलरली अच्छे तरीके से चेक करता है। पेशेंट प्रोफाइल कार्ड एंड प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर इज़ फिलफुल बाय द फार्मासिस्ट टेक्नीशियन। जो फार्मेसी टेक्नीशियंस होते हैं जिसको फार्मासिस्ट बोलते हैं, उसके द्वारा जो है वो पेशेंट का पूरा जो कार्ड के बारे में डिस्क्रिप्शन जो है वो लिख लिया जाता है और ऑर्डर को भी जो मेडिकामेंट ऑर्डर है उसको भी लिख लिया जाता है। द नर्स एडमिनिस्टर द ड्रग एंड मेक द एंट्री देयर रिकॉर्ड। द नर्स जो है वो अगर एडमिनिस्टर जो ड्रग होता है जो उसके द्वारा जो लिया जाता है उसको जो है वो एंट्री करती है और रिकॉर्ड में लिख के रखते हैं। इसके एडवांटेज क्या क्या हैं, इजी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ, बहुत ही सरल है एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ के लिए। अकाउंटिंग बिकम द इजियर एंड सर्टेन केसेस, अकाउंटिंग करना बहुत ही आसान होता है बहुत सारे केसेस में। बेटर स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी है वह जो है वो बहुत अच्छे तरीके से होता है और जो है वो सही मात्रा में सही अमाउंट में सही पेशेंट को सही टाइम में सही मेडिसिन प्रोवाइड किया जाता है। डिसएडवांटेज क्या क्या होता है, हाई कास्ट हो सकता है, यह महंगा पड़ सकता है, पेशेंट को भी महंगा पड़ सकता है और जो डिस्पेंसिंग कर रहा है उसको भी महंगा पड़ सकता है। कंज्यूम द मोर आइटम आई एम डाउटफुल, ये बहुत से अधिक जो आइटम्स होने के कारण जो है वो असमंजस होता है, जिसके कारण जो है वो कंफ्यूज होने के चांसेस रहते हैं। विल ऑक्यूपाई मोर स्पेस फॉर द स्टोरिंग, अधिक से अधिक जगह की ज़रूरत होती है जिससे कि जो है वो हमें जो है वो इकोनॉमिकल बर्डन बढ़ जाते हैं। लीगल पोस्टिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल प्रॉब्लम, और जो है लेज़र पोस्टिंग में दिक्कतें होती हैं और इन्वेंट्री कंट्रोल में भी दिक्कतें होती हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल आपको मैंने बता दिया है।
अब यहाँ पे हम देखते हैं, अब यहाँ तक तो हमने देख लिया कि इन पेशेंट में किस तरीके से जो है वो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अप्लाई किया जाता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं आउट पेशेंट में किस तरीके से ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई किया जाता है। आउट पेशेंट क्या होता है भाई? आउट पेशेंट रिफर टू द पेशेंट नॉट ऑक्यूपाइड बेड इन द हॉस्पिटल, इन क्लिनिक, हेल्थ सेंटर एंड अदर प्लेसेस। आउट पेशेंट लीड टू द 3 कैटेगरीज। जो आउट पेशेंट होता है वो किसी भी पर्टिकुलर हॉस्पिटल में या हेल्थ सेंटर में या अदर प्लेसेस में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं होती। उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला इमरजेंसी, टर्शरी केयर एंड प्राइमरी केयर। सबसे पहले जो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट है वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड था। इसमें से पहला हम पढ़ते हैं इमरजेंसी। द पर्सन गिवन द इमरजेंसी एक्सीडेंटल केयर फॉर द कंडीशन which requires the immediate medical attention। ऐसे पेशेंट होते हैं जो कि पर्टिकुलरली एक्सीडेंटल कंडीशन या फिर इमरजेंसी कंडीशन में आते हैं। एक्सीडेंटल पर्टिकुलरली रहता है जिसके अंतर्गत हम उसको इमरजेंसी के कैटेगरी में रखा गया है। सफरिंग फ्रॉम द सीरियस हेल्थ कंडीशन और द इलनेस, जो कि जो है सीरियस हेल्थ कंडीशन और इलनेस से जो है वह प्रभावित रहता है। इसके अंतर्गत हम सभी पेशेंट को ले सकते हैं जिसको जो है वो ट्रीटमेंट जो है वो करने के लिए एडमिट होने की ज़रूरत नहीं होती। इमरजेंसी होते हुए भी वो उसको जो है इलाज करके ट्रीटमेंट करके तुरंत ही उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। दूसरा हमने देखा कि टर्शरी केयर में इट इज़ द डायरेक्टली आउट पेशेंट डिपार्टमेंट बाय दिस अटेंडिंग द मेडिकल प्रैक्टिशनर फॉर द स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अदर देन द इमरजेंसी ट्रीटमेंट। इसमें जो टर्शरी केयर वह होता है जिसके अंतर्गत जो है डॉक्टर डायरेक्ट डील करता है पेशेंट के साथ। वह आता है हॉस्पिटल में और पर्टिकुलरली रसीद कटवाता है या फिर रसीद जो है वो लेना पड़ता है हॉस्पिटल से पर्टिकुलरली अलग अलग डिसीज़ के हिसाब से, और वह जाके डायरेक्ट जो है वो हॉस्पिटल में डॉक्टर से मुलाकात करता है या फिर जो है वो चेकअप कराता है, ट्रीटमेंट कराने के लिए जाता है। इसके लिए उसके पास अलग से केबिन होता है। उस केबिन में वह उसका डायग्नोसिस तथा ट्रीटमेंट केयर करता है और वह डायरेक्टली मेडिसिन फार्मेसी में लेके वह वापस अपने घर जा सकता है। इसके बाद थर्ड है प्राइमरी केयर इज़ द मेजॉरिटी केयर। It describes a range of the services adequate for meeting the most primary care is used by the patient who are the ambulatory are able to move about freely। मतलब ऐसे पेशेंट का ट्रीटमेंट करना है जिसको एम्बुलेटरी पेशेंट बोलते हैं, जो कि अपना जो है वो खुद से चल सकता है ना, और अपना इलाज वह जाके करा सकता है। प्राइमरी केयर बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी होते हैं, बहुत अधिक मात्रा में होती है। जो जनरल पर्पस से जो भी जितने भी पेशेंट आते हैं प्राइमरी केयर के हिसाब से ही आते हैं। इट इज़ द डिस्क्राइब द रेंज ऑफ द सर्विस एडिकेट फॉर द मीटिंग, और जो कि लगातार जो है वो एडिक्वेट जो सर्विस लेने के लगातार सर्विस और अच्छा सर्विस लेने के लिए जो है वो आते हैं और अपना इलाज करा के जाते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वह इन पेशेंट और आउट पेशेंट दोनों में सिस्टम में अलग अलग है। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया है, इसको हम आगे और कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।